हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर है और अभी तक अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैप्टर का अच्छा सा इंट्रोडक्शन पाने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं एमसीक्यू कराने से पहले आपको ऊपर का नॉलेज तो जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आई लव यू। और मुझे पता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि सर डायरेक्ट थोड़ा सा करवा दो उसके बाद एमसीक्यू कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। 8th क्लास में ना हमने सिंपल इक्वेशंस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सिंपल इक्वेशंस। अब इसमें क्या होता था बच्चों, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं बोलूं x + 5 = 10, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है अगर मुझे x का ब्रेकअप कराना है तो दिल पे पत्थर रख के मुझे 5 को राइट में फेंकना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 5 which is 5। मतलब यहां पे x की एक वैल्यू आ गई 5। यहां पे x के ऊपर देखो कितनी पावर है, 1, मतलब x की एक वैल्यू है 5। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेट सपोज मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, सिंपल सा लिख लेता हूं, x² - 25 = 0, राइट? तो फिर से मैं दिल पे पत्थर रख के x² का ब्रेकअप कराऊंगा। तो इस 25 - 25 को राइट में शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा x² = 25। क्लियर? अब ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर मींस x की यहां पे 2 वैल्यू आने वाली है और इसी को मैं क्या बोलता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूं। तो एक बार देख लीजिए, स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो यहां पे इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो क्या लग जाएगा, √। तो x की यहां पे 2 वैल्यू आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, +- 5। समझ में आ रहा है? मतलब एक बार x की वैल्यू आ जाएगी, देखो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहां पे मेरे पे x की 2 वैल्यू आई, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ही क्या है कि हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलता आपको, अगर मैं एक एग्जांपल ले लो, लेट सपोज अगर मैं बोलता x³ + 2x² + x + 9 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? गौर से देखो इसको, है ये? बिल्कुल नहीं है। देखो यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, मींस कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्यूबिक इक्वेशन। x³ क्यूबिक इक्वेशन है। अगर यहां पे मैं इसको हटा देता और अब बोलता कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो यस ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। यस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x² - 25 = 0 है ये? यस ये क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। क्लियर है? तो यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है। क्वाड्रेटिक की पहचान यही है मेरे प्यारे बच्चों कि x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम मिटाते हैं इसको, है ना? बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर एक अच्छा गाना सुना दिया करो। अरे बच्चों पढ़ तो लो पहले, गाने तो गाते रहेंगे जिंदगी भर, है ना भाई? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला। इसको भी मिटा देते हैं भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसा लिखा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये लिखते हैं भाई ax² + bx + c = 0। देखो यहां पे जो c है ये मेरा कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना? और ये जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है मेरा, b। ये भी मेरा एक नंबर है, ठीक है, ये भी मेरा एक कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है भाई, यहां तक बस सिंपल से। और ये जो x² का कोफिशिएंट है विच इज a, ये भी मेरा एक कांस्टेंट नंबर है, मींस नंबर है। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, मैं ले लेता हूं 2x² -
2x² माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये इसकी फॉर्म में है कि नहीं है, देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। देखो x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5 और ये तो कांस्टेंट नंबर है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये इसका एक जर्नल फॉर्म या फिर मैं बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, इसको मिटाता हूं और एमसीक्यू भी करेंगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल घबराइए मत। इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर है तो उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। सो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या मैं बहुत ही तहे दिल से बोलना चाहता हूँ कि इसको मैं बोलता हूँ श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। इंडियन साइंटिस्ट ने ये फार्मूला दिया था, तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या होता है श्रीधराचार्य? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों को बड़ा दिक्कत हो गया, अरे क्या करा रहे सर, ए बी सी डी, है ना। तो इसको एक बार समझ ले थोड़ा सा, उसके बाद फिर इस पे डिटेल में आते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक खोलनी नहीं आती, जो कि मुझे पता है, 100% विश्वास है मुझे कि अगर आपने आई बटन पे देख लिया होगा कि क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स, जो आपने 9 में पढ़ा था। अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसको देखते कैसे करना है। ठीक है, तो रुक जाइए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। x² माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे देखो, ये b क्या है मेरा, b क्या है मेरा, देखो इस x का कोफिशिएंट मेरा b होता है। x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या है वो मेरा b है। तो यहाँ पे देखो ये -6, तो b क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये -6। a क्या है, देखो x² के आगे कुछ है नहीं है, इसका मतलब a क्या है मेरा 1। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है भाई। तो x² का कोफिशिएंट क्या है मेरा a, विच मीन्स जो मेरा a हो जाएगा, x² के आगे क्या है 1, विच मीन्स a, तो जो मेरा a हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मेरे प्यारे बच्चों। और कांस्टेंट होता है सबसे पीछे वाला, तो c हो जाएगा मेरा क्या, +9 है तो 9। क्लियर है? बस इस वैल्यू को यहां रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो मैं बोल सकता हूं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, तो अब इस पे आप रखोगे तो आपका आंसर बहुत ही मजे में, क्लासिकल तरीके से, जीनियस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप अभी करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर आने वाले हैं, मज़े भी करने हैं, पढ़ाई भी करना है ना साथ साथ में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों इस पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या होता है बच्चों, बहुत प्यार से देखना। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, इस अंडर रूट के अंदर क्या होता है, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है, विच मीन्स डी। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो b² माइनस 4ac। अब यहां पे ये ड्रामा क्या है सर, वो भी मैं आपको अच्छे से बताता हूं। देखो भाई, डिस्क्रिमिनेंट, मैं आपको डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं इसको। डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों इस अंडर रूट के अंदर वाला, इसको मैं पूरा डी भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, याद रखना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 हुआ, क्या बोला मैंने, अगर ये वाला पार्ट अगर 0 से बड़ा है तो यहां पे क्या होने वाला है, दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। क्या? 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ये क्लियर है कि नहीं है? पहले आप इसको लिखो, एग्जाम्पल देके अच्छे से बताऊंगा। ठीक है भाई, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है 0 से तो अलग अलग दो डिफरेंट रूट निकलेंगे। ठीक है भाई, अभी एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे से समझोगे। तो मैं इसका भी एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है भाई। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो दो अलग अलग रूट्स आने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ना, या तो फॉर्मूला रख दो या तो मिडल स्प्लिटिंग और मिडल टर्म कर लो, जो आपका मन करे वो करो। मैं तो देसी तरीके से करता हूं। तो 2 × 6 12। अब 12 को भाई ऐसा तोड़ना है, 12 को ऐसा तोड़ना है कि भाई क्या करूं, स्प्लिट हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -7 आना चाहिए। तो देखो भाई क्या कर सकता हूं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, तो 4 और 3 मेरे पे ऐसे दो फैक्टर्स है कि अगर मैं देखो -4x और -3x कर दूं तो -7x आ रहा है, और -4 × 3 करूं, -4 × -3 करूं तो 12 आ रहा है। तो मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x² -4x -3x + 6 = 0। ठीक है, इन दोनों में क्या फैक्टर है तो आप वो लिख सकते हैं। देखो 2x कॉमन है तो ये हो जाएगा x -2, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो x -2। ठीक है जी, तो मेरे पे दो फैक्टर्स आ गए। देखो x = 2 और दूसरा आ जाएगा x = 3/2। ठीक है भाई, तो देखो मेरे पे x के दो फैक्टर आए, दोनों अलग अलग है, रियल है और अलग अलग है। क्लियर है? तो देखो जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है 0 से तो दो अलग अलग रूट आते हैं। अब इसको अगर मैं इस पे भी चेक करके देखूं तो वो 0 से बड़ा होगा। तो देखो यहां पे मैं इसको अगर चेक करूं, ठीक है, इसको अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा, देखो -7 का स्क्वायर होता है भाई 7 7 जा 49। ठीक है भाई, इस डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं इसको चेक करूं इससे तो देखो 49 -4 × a कितना है भाई, a है मेरे पे 2, c कितना है मेरे पे 6, मतलब 49 -6 2 जा 12, या मैं बोल सकता हूँ 6 4 जा 24, 24 × 2 कितना हो जाएगा भाई 24 × 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। देखो भाई सीधे सीधे 1 आ रहा है, मतलब 1 से 0 से बड़ा है। ठीक है भाई, इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है भाई 0 से बड़ा है मतलब 1 है। तो यहाँ पे क्या आने वाले, मेरे दो अलग डिफरेंट रूट्स आने वाले। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और मैं इसको मिटा देता हूँ जब तक, तब तक आप इसको लिख लीजिए, है ना, पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे दिल में आज क्या है, हो सके तो मैं बता दूं। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 हो जाए, अगर मेरा d जो है वो 0 हो जाए तो क्या होने वाला है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 हो जाए, ये वाला मैंने कोई भी इक्वेशन है और मैं इस पे रखता हूं b² - 4ac, अगर मेरा 0 हो जाता है तो यहां पे मेरे इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 रियल, या बोल सकते हो 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं, रियल होते हैं, वो रियल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इक्वल रियल रूट्स, तो मतलब दोनों एक जैसे आएंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो यहां पे x² -6x + 9 = 0, तो मैंने एक इक्वेशन ले ली। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं। ठीक है भाई, और सबसे पहले तो मैं इसको चेक करता हूं डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो दो इक्वल रूट्स आएंगे इसके। ठीक है भाई, तो मैं इसको चेक करता हूं। तो यहां पे देखो, इसको अब मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, यहां पे बहुत स्पेस है। ठीक है, तो मैं यहां पे देखो इसके फैक्टर्स 9 है, 9 के फैक्टर्स ले लो, 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 और 3, देखो -3 करूंगा तो 6 आ रहा है -6 का, और दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करो तो 9 आ रहा है भाई प्लस का। तो सीधे सीधे मेरे पे फैक्टर्स आ गए मेरे प्यारे बच्चों, x² -3x + 9, दोनों का फैक्टर्स ले लो तो ये हो जाएगा भाई x, ये हो जाएगा x -3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा x -3। तो देखो यहाँ पे x = 3 और x = 3, तो यहाँ पे दोनों के देखो इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, दोनों के रूट्स एक ही हैं। तो इस केस में अब मैं इस पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूं क्या 0 आ रहा है, तो देख लेते हैं भाई। तो देखो b², ये मेरा -6 का स्क्वायर 36, -4 × a है मेरे पे 1, c है मेरे पे 9, तो देखो 36 -4 9 जा 36, देखो आ रहा है ना 0। तो यहां पे मतलब क्या,
डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों की ये 2 इक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं। क्लियर है यार, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं आपसे, ठीक है। जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। वैसे वो आएगा नहीं क्योंकि कोर्स में है नहीं, वो जब 11th में जाओगे तो आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो देख लो फिर भी, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता है तो कोई भी रियल रूट नहीं आता, नो रूट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। अगर 0 से कम आ जाएगा, इस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, रूट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला केस जो है वो आप 11th में पढ़ते हैं ना। क्लियर है कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएगा तब आप पढ़ोगे, तो ये आपके कोर्स में नहीं है। बस इतना याद रखो कि जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 आ जाए तो नो रियल रूट्स, तो यहां पे लिख लो आप नो रियल रूट्स, ठीक है भाई। क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही नकली चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब एमसीक्यू तो इसका मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, मतलब बिल्कुल नकली सा है। तो चलो अभी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब थोड़ा एमसीक्यूज पे वर्क करते हैं। और चलिए भाई, सो बच्चों पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये कैसे क्वेश्चन दे रहे हो आप। ट्रस्ट मी गाइस, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, जिसमें x की पावर क्या होती थी, हाईएस्ट पावर 2 होती थी। देखो भाई चेक करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे साफ साफ स्क्वायर है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे बोला नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। स्क्वायर भाई देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा ही, एक्स का स्क्वायर, तो ये भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी एलिमिनेट कर दिया। सीधे सीधे आप कोई भी देखोगे जहां पे भी हाईएस्ट पावर आ गई, ये क्यूबिक इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लो। तो क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। तो बड़े मजे में करने वाले हैं हम, जो एमसीक्यूज करेंगे ना उसमें थोड़ा ट्रिक भी देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं पूरा ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, ट्रिक भी देखेंगे, तभी तो जीनियस बनोगे आप लोग, दिमाग की बत्ती जलेगी। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कितना इजी लग रहा है ना करते हैं भाई। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर। तो अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो एलिमिनेट कैसे करना है मुझे। अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर आएगा कुछ, और इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा कुछ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो मेरा है ही नहीं, क्वाड्रेटिक बन ही नहीं सकता है। सिंपल इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, करके देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस पे अगर मैं आता हूं तो देखो ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x। तो देखो एक्स स्क्वायर से फिर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक है नहीं। ऐसा दिमाग लगाना है भाई। अब इसको देखता हूं जरा, अब इस दो को मैंने चेक कर लिया, अब इसको चेक करके देखता हूं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab, ab मतलब x इंटू 2, ठीक है, 3ab और फिर क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, यहां पे सिंपल सी बात है, तो यहां पे देखो ये आ रही है क्यूबिक इक्वेशन, क्लियर है, इक्वल्स टू, और यहां पे हो जाएगा देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे मैं इसको इधर फेंक देता हूं ना, फिर से x क्यूब ही आ रहा है, विच मीन्स ये भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं भाई। तो साफ सीधी बात है, 3 को मैंने एलिमिनेट कर दिया देख के ही, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है बच्चों। अब इसको करेक्ट आंसर, ये मेरा करेक्ट आंसर है, मुझे पता चल गया कि ये है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक भी बनेगी, पर मैं इसको सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि करना कैसे। देखो मैंने एलिमिनेट किया देख के फटाफट, और यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन बचा, तो ऑब्वियस ही बात है यही होगा। अगर नन होता तो फिर वहां पे मुझे इसको भी चेक करना पड़ता, अगर इनमें से कोई नन होता तो देखो मैं चेक कर लेता हूँ, ये मेरा ऑप्शन गलत है, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ।
ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है वहाँ, ठीक है ना, ऐसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा 8, इसका मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए है मेरे पे एक्स इंटू बी, और फिर हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी है ना, तो एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा मेरे पे 4 टू 8 ए एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और फिर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2, मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, इक्वल्स टू मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1, और फिर दिस वन 2x माइनस 1, ठीक है, प्लस 3, ठीक है जी। देखो जी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 64 माइनस 6x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6x इंटू 8, तो ये हो जाएगा 6 36 42 48 माइनस 48x, और हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी अभी। अब यहाँ पे देखो ये दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माई राइट हैंड साइड, एक्स क्यूब से डायरेक्ट एक्स क्यूब कट गया। अब देखो यहाँ पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो भाई एक्स स्क्वायर आएगा, तो मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि जब मैंने तीनों एलिमिनेट कर दिया तो सीधे सीधे पता चल गया क्यूब से क्यूब कट गया, स्क्वायर ही आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, बिल्कुल सॉल्व करके देखोगे, मैं इतना टाइम वेस्ट करने नहीं वाला इस पे, तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आप इसको चेक कर लेना, बिल्कुल सही होगा ये। तो मैं आधे पे ही छोड़ना है, मैं ऐसे नहीं कि मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तीनों को चेक कर लिया तो मुझे पता चल गया था आंसर यही है। आप इसको चेक करोगे आराम से आंसर निकलेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मुझे रूट्स निकालने हैं बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ट्रस्ट मी इसमें बच्चे गड़बड़ी करते हैं। क्या करते हैं देखो, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, देखो इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूं इस 3x को, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है 2 और 5 है। अब मैं 2 और 5 को कैसे रखूं कि -3 आ जाए, तो देखो एक बार आएगा, मैं एक बार अगर -5 रख दूं और यहाँ पे 2 रख दूं तो देखो -3 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -10 भी आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है मेरा ये। पर जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो कैसे करोगे देखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और इससे देखो x प्लस 2 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा -5, हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू एक बार -2 आ रही है और x की वैल्यू एक बार आ रही है 5, तो ये गड़बड़ी मत कर देना, ऑप्शन मेरा बी करेक्ट है। ये इसको देख के ना बच्चे ये टिक कर देते हैं भाई और खुश हो जाते हैं, अरे भाई आज तो पेपर गजब कर दिया मैंने, है ना। ये गड़बड़ी हो जाती है भाई, ये गड़बड़ी हो जाएगी। आप जो स्प्लिट कर रहे हो आप वही लिख देते हो, ये मैं पर्सनली बता रहा हूं आपको, गलत हो सकता है। या तो आप क्या चेक कर सकते हो, देखो बहुत इजी है तरीका, क्या करो आप क्या करो, अगर आपको स्प्लिट नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो, ठीक है। ये देखो इस पे x की वैल्यू रखता हूं मैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पे -2 की वैल्यू रखता हूँ, तो -2 का होल स्क्वायर -3 -2 -10 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे इस पे वैल्यू रखी तो 0 आएगा, तो भाई इसी का रूट होगा, सिंपल सी बात है। तो कोई भी पहला नंबर ले लो, जैसे 2 -2 ऐसे करके लो और आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 + 6 -10 इक्वल्स टू 0, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पर ऐसे मत करना यार, स्प्लिट ही कर दो, कितना इजी है ना, स्प्लिट करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं। सो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है आने के। इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2k इक्वल्स टू 0 हैज ए इक्वल रूट।
इक्वल रूट का आपको मैंने क्या बताया था, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट मेरा जीरो होता है, मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो। अब इस इक्वेशन को देखो, यहां पे बी स्क्वायर क्या है मेरा, देखो माइनस के, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 इंटू सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सी तो पूरा ही कांस्टेंट नंबर है तो 2k। यहां पे गलती मत करना क्योंकि लास्ट वाला मेरा पूरा कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट पूरा होगा। यहां पे देखो इसके पीछे x नहीं है तो पूरा कांस्टेंट हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पे मैं इसको इधर लिख लेता हूं, पूरी स्पेस बना रखी है हमने, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस के का स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 या 12, 12 2 या 24, 24k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जी के स्क्वायर हो जाएगा, इसका राइट में शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 24k। भाई एक के से एक के कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 24। अब यहाँ पे देखो, यहां पे देखो के स्क्वायर था मेरे प्यारे बच्चों, क्या था, के स्क्वायर, इसका मतलब के की दो वैल्यू आने वाली थी, बट यहां पे तो काट फीट कर दी मैंने, अब के की एक ही वैल्यू आ रही, पॉसिबल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक है ना भाई ये, तो के की दो वैल्यू आएगी। तो यहां पे याद रखो एक तो 24 है, दूसरी मुझे नहीं पता, तो वो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 0। समझ में आ रहा है, देखो कैसे क्वेश्चन कर रखे, ओनली 0, ओनली 24। यहाँ पे बच्चे चौड़े में जाते हैं, ये लो सर क्या बात है ना, आज तो पेपर मैंने ऐसा उखाड़ दिया सर कि मजा ही आ जाएगा। बेटा वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी, है, डिलीट बटन दबाओ बेटा, डिलीट। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे समझ लो 24 तो आने ही वाला है, दूसरा क्वाड्रेटिक है तो दूसरा क्या आएगा, 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों हम करने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ द इक्वेशन k प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट k माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज एन इक्वल रूट्स, यहाँ पे इक्वल रूट्स है, मीन्स यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है मेरा वो 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बहुत बच्चे यहाँ पे ना बहुत दिक्कत होती है बहुत बच्चों को, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट वाला केस लगा दो। देखो बी स्क्वायर क्या है मेरा, बहुत अच्छे से देखेंगे, ये पूरा मेरा बी स्क्वायर है, दिस इज माई बी स्क्वायर, ये मेरा बी है, सॉरी बी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो -2k -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरा, देखो ये है मेरा k प्लस 1 ए, k प्लस 1, और c क्या है मेरे प्यारे बच्चों, c है मेरा 1 इक्वल्स टू 0। बस मुझे ये सॉल्व करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो या फिर मैं इसको ऐसे भी रहने देता हूँ, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, -2 इंटू -2 4, और k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे मैं लिखता हूँ k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1 -2k माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4k -4, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा भाई 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4, जो कट रहा है सीधे सीधे काट दो धड़म से, कटक 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 कटक, ठीक है भाई। अच्छा जी, 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल्स टू 0, इस 12 को राइट पे फेंक दो, तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 12k। भाई एक के से एक के कैंसिल, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक थी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 कितने जा, 4 3 जा, तो k की एक वैल्यू आ गई मेरे पे 3, और ये स्क्वायर था मतलब दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, क्वाड्रेटिक था, तो दूसरी वैल्यू अगर आई नहीं रही कट के तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी वैल्यू मेरी क्या होगी, k की 0। तो यहाँ पे देखो क्या है मेरा करेक्ट आंसर, माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, तो बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 100% आएगा भाई ये वाले क्वेश्चन, तो इक्वल रूट्स वाले तो लिख के ले लो आप, तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, घबराना नहीं है, हम हैं आपके साथ, आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों अब हम करने वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होने वाला है ना, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ b² - 4ac, ठीक है भाई। और ये क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है। फर्स्ट वाले को देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे b² क्या है मेरा, देखो -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है मेरे पे, देखो a है 1 इंटू c क्या है मेरे पे 3√2। देखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 3 12√2, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो मेरा ये आ रहा है, और √2 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 1.414 है ना। तो अगर मैं 12 का 1.414 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आने वाला है। सो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि √2 की वैल्यू होती है 1.414, और 16 माइनस 12 इंटू 1.414 करूंगा तो 16.9 कुछ आने वाली वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब ये वाली बड़ी है तो नेगेटिव आ जाएगा, विच मीन्स कि भाई ये 0 से छोटा हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा नो रियल रूट्स वाला क्वेश्चन हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी हमारी सीरीज, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि अगले मंथ तक हम पूरे आपके चैप्टर्स में, आपके पूरे बुक्स में जितने भी ICSE का कंटेंट है उसमें आपका वर्क मिलता रहेगा, आपको MCQs आते रहेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर का भी हमारा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, और MOV भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए भी, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ओके, लव यू बच्चों, बाय बाय।